प्यारे बच्चों, ये मॉडल टेस्ट पेपर है साइंस का 10th क्लास 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। 20 इंटरनल असेसमेंट हो तो टोटल मार्क्स 100 होते हैं। इसमें जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, मैच द कॉलम्स हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। लो देखें, लो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन। गुरप्रीत, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आगे पार्ट बनाए हुए इसने। फर्स्ट पार्ट, गुरप्रीत बॉट सम मिंट फ्रॉम मार्केट। पुदीना लाया होगा मार्केट से। आफ्टर सम देयर वाज स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रॉम द मिंट, व्हाट डिड हैपन। आपको पता ही है, जब कोई वस्तु जो बायोडिग्रेडेबल होती है तो कुछ देर पड़े ही रहे, जैसे सब्जियां वगैरह भी आप देखते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिससे उनमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। एक तो बैक्टीरिया के कारण, तो एक ऑक्सीडेशन के कारण भी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जहां ऑक्सीडेशन ही है तो जहां बी इज द करेक्ट आंसर। वैन वी मिक्स लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड में डालोगे तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म जो बनते हैं। कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट बनते हैं पोटाशियम लेड आयोडाइड के। लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड, ये बन गया लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, तो लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, जो न्यूट्रल सोल्यूशन है, जो एसिडिक नहीं है ना ही बेसिक है, तो उसकी जो पीएच होती है 7 होती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर एसिडिक होगा तो 7 से कम पीएच होगी, अगर बेसिक होगा तो 7 से अधिक होगी। जो वाटर है, ब्लड है, इनकी भी पीएच 7 होती है। टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन टेमरेट, इमली जो खाते हो आप, इमली में टेमरेट होता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो विनेगर है, इसमें टार्टारिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, नेटल स्टिंग इसमें मिथेनोइक एसिड होता है। फिफ्थ पार्ट, द एबिलिटी ऑफ मैटर टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसे कहते हैं हम डक्टाइलिटी। मेलिएबिलिटी का आपको पता ही है, इससे शीट्स, जो मेटल की एबिलिटी है शीट्स बनाने की, जैसे शीट्स देखते हो आप एल्युमिनियम की, और ज़्यादा तो आयरन की शीट्स भी आती हैं। सोनोरस जो दबनी करते हैं, कंडक्टिव जिसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसे कंडक्टिविटी। अगर हीट कहें तो उसमें हीट पास हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी कहें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डक्टाइलिटी, तो जहाँ ए पर टिक लगा लो, इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, कॉपर की रिफाइनिंग करनी, कॉपर को साफ करना है। कैथोड इज मेड ऑफ प्योर कॉपर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे ये इसमें ये मान लो हमने कोई बर्तन लिया है, जैसे बीकर बड़ा सारा, उसमें कॉपर सल्फेट डाल देंगे, इधर प्योर कॉपर लगाएंगे, इसे हम कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये कैथोड बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये एनोड बन जाएगा। एनोड पर हम इम्प्योर कॉपर को लगाएंगे और ये इम्प्योर कॉपर खुर के इसके बीच में आ जाएगा कॉपर सल्फेट में, कॉपर से फिर प्योर कॉपर इसके ऊपर जमता जाएगा, प्योर कॉपर की जो रॉड हमने लगाई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इज करेक्ट ऑप्शन। What happens when water is released from guard cell? Guard cell फिर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जैसे जी हाँ, आप गार्ड सेल देख रहे हैं, जब इनमें से पानी फ्लो करेगा तो ये स्वेल कर फैल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, मतलब पतले थोड़े मोटे हो जाएंगे ऐसे। तो जब इनमें से पानी निकल जाएगा तो ये श्रिंक कर जाएंगे, तो ये श्रिंक कर जाएंगे। तो जहाँ यही मतलब है कि क्या होगा, श्रिंक करने से जहां क्लोज्ड, गार्ड सेल गेट्स क्लोज्ड। सिलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, डेड लीव्स के तौर पे भी निकलते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का
एक्सचेंज होता है उससे भी, सेल्यूलर वैक्यूल्स के भी। इसका आंसर है ना ऑल द अबव, डी। जहां ए थी करेक्ट ऑप्शन, जहां डी करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, तो जहां आएगा आंसर फोर ब्रेन, बी। जो फोर ब्रेन है इसको ध्यान से देखो, ये फोर ब्रेन है, इसमें होता है सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है आदि। तो जो सेरिब्रम पार्ट है ना ऊपर वाला, ऐसे इसके ऊपर से स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे ही, ये दो हेमिस्फीयर में ऐसे बटा होता है। बीच में जहां गैप होता है हल्का सा, डूंगाई कह लो थोड़ी सी हल्की सी, तो ये दो पार्ट बन गए टू हेमिस्फीयर में। एक्चुअली तो सेरिब्रम पार्ट ही दो भागों दो हेमिस्फीयर में बांटा होता है। तो जहां आंसर आना है फोर ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनवॉलेंट्री एक्शन, जो अपने आप नहीं होता। वॉमिटिंग भी अपने आप ही आ जाती है। साल्वेशन, जो मुंह में से रसायन निकलता है, सैलिवा। हार्ट बीट भी अपने आप ही चलती है। च्यूइंग है वो हम दांतों से करते हैं, डी करेक्ट ऑप्शन। द डिजीज काज ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट, वो एड है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ए। बाकी तो जो बैक्टीरिया से ही होती है बीमारियां। द ह्यूमन विच हैज एक्स वाई क्रोमोजोम, वो अगर एक्स वाई क्रोमोजोम हो तो वो मेल होगा, एक्स एक्स हो तो फीमेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड कैनोड बी यूज्ड टू मेक लेंस, वाटर भी ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती है। सारियां तो नहीं, तो कुछ होती हैं। ग्लास भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन क्ले नहीं होती, तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसने नॉट पूछा ना, कैन नॉट। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा, आपने पढ़ा ही हुआ है, चार फॉर्म्स पढ़ी हैं। तो जहां है फ्रेगमेंटेशन, बी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी द कलर ऑफ व्हेन सीन थ्रू फ्रॉम मून, वो हमें ब्लैक नजर आएगा। क्यों? मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, जो मून होता है उसका एटमॉस्फेयर तो कोई है नहीं वहां, तो लाइट फिर स्कैटर तो होगी नहीं, इसलिए जो स्काई है वहां से जो डार्क नजर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वो टंगस्टन होता है, क्योंकि टंगस्टन की हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर सड़ेगा नहीं ना, गर्म भी होगा, से टंगस्टन इज द राइट ऑप्शन। 18th, चूज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, वो होता है फ्यूज। फ्यूज में एक वायर लगी होती है, ऐसे आपने देखा होगा, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट और भी कई प्रॉपर्टीज होती है, जिससे ये इजीली पिघल जाती है। ज्यों ही ओवरलोडिंग होती है, ज्यादा करंट चलता है सर्किट में। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन, ये तो ऑक्सीजन है, ये ओजोन है, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, O3। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो है वेजिटेबल पील। ये गल जाते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं इसे गाल के खत्म कर देते हैं। प्लास्टिक तो गलती नहीं, ग्लास लेदर तो गलते नहीं। मैच द कॉलम, ये मैच है। एम मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं, तो ये इसके साथ करेक्ट ऑप्शन बन गई। तो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। मैं नंबर डाल देता हूं, जैसे ये 21 का आंसर हो गया, तो ये हो गया 22। आगे नियर साइटेडनेस, नजदीक की वस्तुएं तो ठीक नजर आती है, दूर की वस्तुएं नहीं नजर आती, उसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। वो कैसे यूज रिमूव करते हैं? कनकेव लेंस से। तो ये हो गया 23। आगे मिरर फार्मूला वो तो यही है, इसका नंबर पा देते हैं इसके साथ ताकि आपको पता चल जाए। 24। आप तो मैच सामने लिखोगे ना पेपर में, ड्रिंकिंग अल्कोहल वो इथेनॉल होती है, तो ये नंबर हो गया 10, ये आंसर हो गया इसका। वैसे भी मैं मैच करा देता हूँ आपको ताकि पता चल जाए। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो ये हो गया, नियर साइटेडनेस ये कनकेव लेंस, नंबर भी डाल दिए। तो बाकी स्ट्रक्चर पता ही होगी आपको पेपर की कैसे कैसे आना है।